जय भीम साथियों। साथियों, अभी हम मथुरा में और मथुरा के अंदर मानवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस बनाया गया, जो कि आगरा से चलकर आए हैं प्रदेश सचिव मुकेश कुमार जाटव जी। हम जानने का प्रयास करेंगे। सर, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। सर, आज मथुरा के अंदर आप आए हैं। आज मानवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है, तो इस उपलक्ष्य में आप जनता के प्रति क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव होने के नाते आज इस समस्त उत्तर प्रदेश की बहुजन समाज के लोगों को एवं स्पेशल मथुरा में ये एक क्षेत्र है बिरजापुर, इनके यहाँ में सभी आयोजकों को और यहाँ की जनता जनार्दन को, बहुजन समाज के सभी समर्थकों को मैं परम पूज्य मानवर काशीराम जी के 18वें पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ और सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आज का जो यहाँ कार्यक्रम हमारी पार्टी के बैनर तले जो आयोजन किया गया, जिसमें हमारे जिले के जिलाध्यक्ष भाई श्याम प्रकाश जी, हमारे मंडल के उपाध्यक्ष भाई राजेंद्र निवेश जी और हमारे पूर्व मंडल उपाध्यक्ष हमारे ओम प्रकाश आज़ाद जी और समस्त पार्टी के सम्मानित जिम्मेदार साथी सभी उपस्थित रहे। हम पार्टी का ये मुख्य उद्देश्य है कि इस देश में जो हमारे बहुजन समाज के महापुरुषों की विचारधारा थी, जो छत्रपति साहू जी महाराज, महात्मा ज्योतिराव फुले, परम पूज्य बाबा साहब और मानवर काशीराम, उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी सांसद जी में इस देश में उस विचारधारा को ही आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी काम कर रही है। हमारा संपूर्ण समाज से वो है कि अपने बहुजन समाज के महापुरुषों की जो विचारधारा थी इस देश में कि प्रत्येक समाज को बराबरी का हक मिले, इस देश में गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था खत्म हो, भारतीय संविधान में जो परम पूज्य बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार हमें मिले, हमारे जो हक है वो हमें मिले। इस देश में हमें हमारे जनसंख्या के अनुपात के अनुसार जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए वो हमें हिस्सेदारी मिले। इन्हीं सब विचारों के साथ में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं अपनी पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के बैनर तले कि देश में गैर बराबरी सामाजिक व्यवस्था खत्म हो और सभी को बराबर का हक मिले, सभी को स्वाभिमान की दृष्टि से देखा जाए, सभी को इज्जत मिले और सभी इस देश में अच्छी तरह से अमन चैन के साथ अपना जीवन यापन कर सकें। हमारी पार्टी का मूल उद्देश्य यही है। जैसे मानवर साहब काशीराम जी ने बोला था कि सबका साथ सबका विकास, तो ऐसा क्यों माना जा रहा है कि पढ़े लिखे लोग ही सबसे अलग हो रहे हैं, यानी गरीब समाज के जो लोग हैं उनका साथ नहीं दे रहे? इस विषय पर मैं तो अपना यही कहना चाहूँगा कि पढ़े लिखे लोगों के बारे में परम पूज्य बाबा साहब भी बोले थे कि अधिकांशतः जो धोखा देने वाले लोग हैं वो पढ़े लिखे लोगों ही ने मुझे धोखा दिया। बाबा साहब, परम पूज्य बाबा साहब जी ने ऐसे तमाम नेता इस देश में बनाए कि अगर वो चाहते तो बहुजन समाज का भला बहुत अच्छे स्तर तक हो सकता था, लेकिन जो मनवादी व्यवस्था की पार्टियां थी उन्होंने लोभ और लालच देकर परम पूज्य बाबा साहब से उनको अलग कर दिया और वो धीरे धीरे वो नेता उन परम पूज्य बाबा साहब की विचारधारा से हट गए। हम जिस तरीके से मीटिंग में बैठे हुए थे, देख रहे थे, सुन रहे थे, कुछ लोगों का आरोप ये भी है कि केवल मीटिंग के अंदर 100 लोगों के बीच में झूठ मूठ का वादा कर देते हैं कि हम मदद करेंगे, मदद करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन जब मदद का समय आता है या तो फोन नहीं उठता या वो गायब हो जाते हैं। मदद एक ऐसा शब्द है कि मदद भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से तो समाज की समस्याओं को लेकर आंदोलन करती रहती है। इसके बारे में आपको भी संज्ञान होगा। लेकिन अब मदद तो पूर्ण रूप से जब हम कर सकते हैं कि जब हमें सत्ता प्राप्त होगी, जब हम सत्ता में होंगे, अच्छी तरह से हम शैक्षिक मदद करेंगे, आर्थिक मदद करेंगे, उनके सब प्रकार की उन्नति और विकास के बारे में सोचने का हमें अवसर मिलेगा। लेकिन आज के हालातों में तो हम लोग अपने लोगों के हक और अधिकारों के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि भारतीय संविधान में हमें ये अधिकार मिले हुए हैं और हमें ये निकम्मी और ये मनवादी व्यवस्था की सरकारें वो अधिकार नहीं दे रही हैं। तो मदद जहाँ तक संभव है हम वो मदद कर रहे हैं, पार्टी के लोग कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं।
पार्टी के कार्यकर्ता कहीं भी किसी प्रकार की दलित समाज, बहुजन समाज के लोगों पर घटनाएं होती हैं तो तुरंत ही आगे चढ़ हिस्सा लेते हैं, एफआईआर कराते हैं। तो एफआईआर तक तो हम लोग इकट्ठा होकर सामूहिक स्तर तक तो इतना तो मदद करने में अभी हम कामयाब हुए हैं, लेकिन वो एफआईआर करके हम ये समझें कि समाज के साथ में न्याय हो गया, वो हम अभी इतने में सक्षम नहीं है। पूर्ण न्याय तो हम उस पोजीशन में पहुंचाएंगे तो हम हमारे पास सत्ता होगी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आजाद जी देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनेंगे, तो जब ही तो हम पूर्ण रूप से उनकी मदद करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अभी हरियाणा के अंदर चुनाव हुए हैं और चुनाव का जो रिजल्ट आया है, जिस तरीके से देखा जा रहा था कि चंद्रशेखर आजाद जी लगातार जमीनी स्तर पर मेहनत कर रहे थे और हरियाणा प्रदेश में काफी मेहनत की, लेकिन वहां का रिजल्ट जो है वो 0 निकला। कहीं ना कहीं ये क्या कारण रहा होगा? हमारी पार्टी हरियाणा में चुनाव बड़े दमखम के साथ दुष्यंत चौटाला जी के साथ अपना गठबंधन करके लड़ी थी। मानवर काशीराम जी कहते थे कि पहला चुनाव हारने के लिए, दूसरा चुनाव हराने के लिए और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। तो हम मानवर काशीराम जी के फॉर्मूले पर चलने वाले लोग हैं। हमने अपनी वहाँ पर बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज की, लोगों को आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के बारे में बताया। तो ये चुनाव तो हमारा पहला चुनाव था वहाँ। अब आगे के चुनाव में आप देखिए कि हमारी पार्टी किस तरह वहाँ काम करती है और हमारी पार्टी वहाँ अच्छे स्तर पर अपना नाम भी कमाएगी और हमारे प्रत्याशी भी जीतेंगे। ये उत्तर प्रदेश में अंदर उपचुनाव होने वाला है, जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, तो क्या कैसी तैयारियां चल रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उपचुनाव की? उपचुनाव के संबंध में बहुत अच्छी तैयारियां हमारी पार्टी के द्वारा की जा रही हैं। हमारे जो विधानसभा के प्रभारी हैं वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार घोषित कुछ सीटों पर कर दिए गए हैं। वहाँ हमारा बूथ स्तर तक संगठन खड़ा हो गया है और हम बड़े दमखम के साथ में उपचुनाव लड़ेंगे और उपचुनाव जीतेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। देख सकते हैं हमारे साथ प्रदेश सचिव थे और यहाँ मथुरा के अंदर मानवर साहब काशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस था और यहाँ पर आए, इन्होंने जो है फूल अर्पित करके मानवर साहब काशीराम जी को परिनिर्वाण दिवस मनाया।